जब जब होई धर्म की हानि, बरहि असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। बहुत प्रसिद्ध चौपाई। और मैं तो और बहुत कुछ पढ़ता हूँ, कभी अवसर मिलेगा आपको, वैसे सब विषय आएंगे असल में। कि मौलाना हाली ने एक चौपाई में कहा कि बेफायदा नहीं है जबी साईं अच्छी, ताअत में नहीं है खुद नुमाई अच्छी, एक सजदे में खाक कर दिया हस्ती को, हजरत आपसे तो दिया सलाई अच्छी। दिया सलाई से माचिस एक बार जला और अपने आप को मिटा दिया। ये तसव्वुफ का, यानी धर्म में जो आप वो बोलते हैं ना, जो एकांतवास में जाते हैं लोग, ध्यान में लीन होते हैं, मोह माया त्याग देते हैं, तो उसी को तसव्वुफ उर्दू में हम लोग कहते हैं। तो अहले तसव्वुफ के लिए शेर है कि आप दिखावे के लिए कोई अमल मत कीजिएगा, हम बड़े नमाजी हैं जी, हाजी हैं जी, और फलां हैं जी, ये नहीं। बल्कि तात कहते हैं इबादत में कोई दिखावा है ही नहीं। और इसका उदाहरण ये है कि देखिए दिया सलाई एक बार जला और खत्म, उसने ज़्यादा अपने आप को दिखाया ही नहीं। तो इस तरह की चौपाइयाँ समय समय पर जब अवसर मिलता है तो मैं रखता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एक बार फिर से आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अक्सर टीवी डिबेट में आप हिंदू धर्म गुरुओं को भी देखते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी देखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग आपको टीवी डिबेट्स में अक्सर देखने को मिलते हैं जो समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करते हैं। अपने अपने धर्म को मानिए, लेकिन समझदारी के साथ और बदलते हुए वक्त के साथ कैसे खुद को बदलना है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच में इस्लामिक स्कॉलर कहलाए जाने के काबिल हैं। उन्हीं में से एक शख्स, बेहद खास मेहमान गुलाम सरवर साहब, आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सरवर साहब, मैंने शुरुआत में ये कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करते हैं। अपने अपने धर्म का पालन, लेकिन समझदारी के साथ, बदलते हुए वक्त को देखते हुए क्या बदलाव खुद में लाने बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो राजनीति का और नेताओं ने जो नैरेटिव सेट किया है वो हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का नैरेटिव है। क्या स्थिति आज आप देखते हैं? अगर आज आप संभल की ही बात करें, आज जो देश में इस वक्त चल रहा है, मस्जिद का सर्वे कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है, लेकिन जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है, 4 लोगों की जान चली जाती है। फिर वैसा ही बवाल मचा हुआ जैसा कुछ दिन पहले बहराइच में हुआ। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है संभल की घटना। मैं इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन चूंकि सवाल जो आपने शुरू किया असल वो ये किया कि टीवी डिबेट पर बहुत सारे धर्म गुरु आते हैं, हिंदू धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु, जिनको आप इस्लामी के स्कॉलर के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं टीवी पर, अक्सर आप करते हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर अक्सर कहता हूं, कई चैनलों में कह चुका हूं कि मुझे इस्लामिक स्कॉलर न कहकर सोशल वर्कर, या फिर हमारा एक संगठन है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, मैं उसका प्रवक्ता हूं, तो मुझे उस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन बहरहाल वो टीवी डिबेट में भी एक कंटेंट है, एक सेटअप है, जिसमें उनको लगता है कि ये सूट नहीं करता तो वो लिखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि धर्मगुरु चाहे किसी भी धर्म के हों, धर्मगुरुओं का काम संस्कार निर्माण का है, कैरेक्टर बिल्ड करना है। यानी एक इंसान को मुकम्मल इंसान बनाने की जो कोशिश है, इंसान के अंदर एक जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, उसमें इसके बहकने, भड़कने, उत्तेजित होने इत्यादि इत्यादि कई और चीज़ें पाई जाती हैं। तो धर्मगुरु इनको अपने मीठी वाणी से, प्रवचन से, और वो जो एक धर्म में कल्पना है या धारणा है, मैं कल्पना नहीं कहता हूँ, करेक्ट कर दीजिएगा, धारणा, स्वर्ग और नरक की, उस भय से भयभीत करके उनके उन उत्तेजनाओं पर, गलत प्रवृत्तियों पर, उनके असामाजिक कृत्यों पर वो विराम लगाने, रोक लगाने का काम करते हैं। ये है धर्मगुरु का काम। और उनके अंदर वो अच्छी अच्छी चीज़ें, स्वर्ग की लालसा या लालच, या उसकी तरफ आकर्षण के लिए, देखो तुम्हें ये मिलेंगे वो मिलेंगे, सभी धर्मों में जहां धर्म है वहां स्वर्ग और नर्क के लालच है धारणा। तो जन्नत और जहन्नम जो दरअसल है, ये
क्या है ये तो मरने के बाद की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसको अगर सरल शब्दों में कहें, एकदम आसान भाषा में, तो ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए उनको एक तरफ जहन्नम का खौफ, यानी नर्क का भय, और दूसरी तरफ जन्नत का शौक, यानी स्वर्ग की लालसा। मुझे वो सारी चीजें, यार चलो दान करते हैं, यार गरीबों को खाना खिला देते हैं, भूखों को खाना, नंगों को कपड़ा, कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर देते हैं, कोई मुसाफिर भटक रहा उसको सही रास्ते पर। ये धर्म गुरुओं का असल काम था। धर्म गुरु को इससे, धर्म गुरु को सत्ता से कभी, मोह को त्यागने का नाम ही असल है धर्म। ये धर्म जो है मोह से दूर करता है, मोह माया। सत्ता को तो नोक पर रखते हैं धर्म गुरु, बड़े बड़े सत्ताधीश। और आज वर्तमान में देखिए, मैं उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, बड़े बड़े संतों के सामने झुकते हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री हो, महामहिम राष्ट्रपति हो, मैं कह रहा हूं सर्वोच्च पद पर बैठे लोग भी जो वाकई धर्म गुरु हैं, उनके चरणों को छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा पद है। ये सड़क छाप कोई चलता फिरता हम जैसा आदमी इस पद को ले ले। आप ड्रेस को अगर धर्म से जोड़ेंगे कि कोई दाढ़ी और टोपी वाला है तो वो मौलाना हो गया, कतई नहीं। इस्लामिक सिद्धांतों पर अगर उसकी कसौटी पर वो खड़ा उतरता है, तब तो वो इस्लामिक विद्वान है, तब तो वो मुसलमान का वो मार्गदर्शन करने योग्य है। अन्यथा वो टोपी और दाढ़ी का मतलब, उदाहरण दे दूं कि कोई यूनिफॉर्म बाजार में खरीद के अगर पहन ले तो वो पुलिस नहीं हो सकता। पुलिस में जाने के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए एक प्रोसेस है और उसकी बड़ी लंबी प्रैक्टिस है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उन तमाम चुनौतियों से जब वो पार करते हैं तब कहा जाता है आप ट्रेंड हो चुके हैं, अब आप ऑन ड्यूटी जा सकते हैं फला फला जगह। इसी तरह से धर्म गुरुओं को उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब अगर हम थोड़ी थोड़ी सी लालच में कुछ बयान दे दें, और जो अनुयायी है, देखिए ये भोले लोग हैं, जो भी है, मुसलमानों का बड़ा तबका हो या नॉन मुस्लिम की भी मैं बात करता हूं, बड़ा तबका धार्मिक ज्ञान से और वास्तविकता से थोड़ा दूर है। वो प्रवचनों तक सीमित है। जो कहेंगे धर्मगुरु, तकरीर में जो जलसे में मौलाना कहेंगे, उन्हें लगता बस यही है। अब जिम्मेदारी किनकी है? जो तकरीर करने आए हैं स्टेज पर उलमा, उनकी जिम्मेदारी है। जो मंच पर चौका लगाकर जिनका वो लगता है, सब आप देखते हैं भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो उसमें जो बैठते हैं हमारे संत महात्मा, अब सारी जिम्मेदारी उनके सर पर है। क्योंकि आप जो कुछ अब कहने जा रहे हैं वो अनुसरण करेंगे लोग आपके जो सुन रहे हैं। तो जब वो अनुसरण करेंगे और आप बैठ रहे हैं धर्म का ज्ञान देने, तो मैं अब एक बात बोलकर फिर मैं आगे का सवाल लूंगा आपका जरा सा, क्योंकि सवाल ये ऐसा है कि इसका जवाब मुकम्मल जाना चाहिए। आपकी बात को 1-2 लोग सुनेंगे या 2000, ये अभी गारंटी नहीं, 2 करोड़ भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये तो सीमा इसकी है ही नहीं। तो मैं ये बात चाहता हूं कि चला जाए, और व्यूवर को अच्छा लगेगा तो वो आगे अपनी खुद भी भेजेंगे कि आप भगवत गीता कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी की उन जीवनी को आप प्रस्तुत करेंगे। किन किन कठिनाइयों में उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या कुछ कहे हैं, कैसा मार्गदर्शन किया है अपने समय में अपने लोगों के लिए, ये असल अनुसरण का है। वहां आप क्या कर रहे हैं? वहां आप इस्लाम की उन त्रुटियों को बयान कर रहे हैं जो कंट्रोवर्सी अभी देश में कई बार हो चुका। आपने देखा कि मतलब गुस्ताखी की बात जो आई मोहम्मद साहब की शान में, वो कहीं और से नहीं आई, वो आम हिंदुओं की ओर से कहीं नहीं आई। वो तो एक खास प्रवचन करने वालों ने, जिनको राम कथा करनी थी, राम जी की वो जीवनी जो आदर्श उनके थे वो कहना था, उन्होंने इस्लाम की त्रुटि दी। सेम, एकदम सेम इसी पैटर्न पर जो मुस्लिम मौलाना है जलसे में आ रहे हैं, उन्हें हमारे आइडियल, मैं मुसलमान हूं तो मेरे आइडियल मोहम्मद साहब है। अब हमको मोहम्मद साहब की जीवनी पर बात करनी थी। कुरान में ऐलान है कि तुम्हारे लिए मुकम्मल जो रास्ता है जिंदगी का, वो नबी की जिंदगी में मौजूद है। तुम उनको देखो, पढ़ो, समझो और वो उस पर चलो। लेकिन अब हमारे मौलाना हिंदू धर्म पर, क्रिश्चियनिटी पर,
माने दूसरे अन्य धर्मों पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। मंच क्या है? मंच है इस्लाम का। तो इस्लाम की बात ना करके आप दूसरी बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अपनी अपनी कमियों को छुपाकर दूसरे की कमियों को उजागर करते हैं। तो ये परंपरा पहले बात तो बंद हो जानी चाहिए। जो भी जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म की उन तमाम विशेषताओं को, तमाम खूबियों को, तमाम अच्छाइयों को रखिए ताकि वो बातें आम जनों तक जाएं, उन्हें गर्व हो। अब वो जो सुनकर आपके लोग गए हैं, अब चौपालों में जाएंगे, समाज में जाएंगे, चाय की दुकान पर बैठेंगे, तो वो अब हिंदू धर्म का ज्ञान तो उन्हें मिला ही नहीं प्रवचन में। उन्हें तो इस्लाम की वो त्रुटि मिली, तो वो वहां इस्लाम की त्रुटि बयान करेंगे। जो जलसे से मुसलमान गए हैं उन्हें इस्लाम की खूबी या मोहम्मद साहब की जीवनी तो मिली नहीं, तो वो हिंदू धर्म की त्रुटि बयान करेंगे। तो दैट मीन्स समाज में नफरत ही बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हर धर्म में आप देखेंगे तो उसूल, सिद्धांत, प्यार, मानवता ये सिखाया गया, इसकी पाठ है, मौजूद है। तो जब ये पाठ है तो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आपको प्यार का पाठ पढ़ाना चाहिए। आप धर्म गुरु हैं। अब आप राजनेता का जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जाता, तो पॉलिटिशियन देखिए, अकबर को भी पढ़िए, ग्रेट ऐसे नहीं हो गए थे। लोग कहते हैं अकबर का, आप कहते हैं, शायद आप भी कहेंगे कि वो मुसलमान था, उसने तो दीन इलाही चलाया था, तो मुसलमान कैसे हो गया? वो न हिंदू था न मुसलमान था, वो सत्ता, उसको सत्ता से प्यार था और भारत में वो चाह रहा था कुछ ऐसा कर दिया जाए कि धर्म खत्म होकर सब अकबर को मानने लग जाएं। हर सत्ताधारी लोगों को, राजनेताओं को, जिनकी इच्छा, जिनके मैनिफेस्टो में कुर्सी है, भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके आरंभ काल में जब वो रजिस्ट्रेशन होता है तभी वो उद्देश्य लिख देते हैं कि हमें ये परिवर्तन करना, वो करे, अंतोगत्वा हमें सत्ता पर जाना। तो सत्ता पर जाने के मार्ग में क्या क्या उनको लाभ हानि है, वो उस हिसाब से अपना काम करते हैं। राजनेताओं से मुझे कोई शिकायत नहीं होती है, वो भी उनका अपना धर्म है, राजनीति का वो धर्म निभा रहे हैं। धर्म गुरुओं से हमें ये शिकायत होती है कि हमारा आपका ये काम नहीं था साहब। अगर आप राजनीति में नहीं है और आप कहते हैं कि मैं धर्म गुरु हूं, तो आपको धर्म का ही ज्ञान दीजिए, अन्यथा और बातों से जो है आपका धर्म का जो ज्ञान है वो भी नहीं आ पाएगा, सार्वजनिक नहीं हो पाएगा और दूसरे नफरत बढ़ जाएगा। वही इस समय हो रहा। अब आपने संभल पर सवाल किया, देखिए कैमरे पर हूं मैं, बिल्कुल मैंने किसी से बगैर डरे मैं ये कह सकता हूं कि ये घटना जो घटी है ये राजनेताओं के मिली भगत से केवल नहीं घटी, इसमें भी कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं का हिस्सा है। लगातार आपके प्रवचनों से एक जो निकटता आनी चाहिए थी। कोई इस देश में कहता है, हमारे एक दो मंत्री भी हैं, कुछ राजनेता भी हैं जो कहते हैं मुसलमान पाकिस्तान चले। मुसलमान हिंदुस्तान से कब्रिस्तान तो जा सकता और पाकिस्तान नहीं जा सकता, ये तय है। कोई नहीं जाने वाला यहां से, मुसलमान तो छोड़ो, कोई भी माइक्रो माइनॉरिटी भी कोई भारत में है, वो भारत में है, भारत उसका घर है और पूरे सम्मान के साथ है। संविधान उसको भी उतना ही अधिकार देता है जो मेजॉरिटी को देता है। कोई जाएगा नहीं, तो रहना है तो रहने के रास्ते चुनने होंगे। जाने के लिए तो भागदड़, जिसको भागना होता है ना वो पॉकेट मार के भाग जाता है, जिसको भागना होता है वो चोरी करके भाग जाता है, जिसको भागना होता है धोखा देकर भाग जाता है। हमें रहना, तो जब हमको पता है कि हमको जाना ही नहीं इस देश से, रहना ही है, तो रहने के बेहतर और आसान रास्ते कौन से होंगे? कोई भारत का मुसलमान ये कह दे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में हिंदू नहीं रहता, कोई हिंदू ये कह दे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में मुसलमान नहीं रहता। बाजार आप चले जाएं, मार्केट में अगर 5 दुकान हिंदू भाई के हैं तो 1-2 मुसलमान के भी हैं, मतलब वहां भी पड़ोसी, गांव में भी पड़ोसी। आप किसी कंपनी में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, अस्पताल में चले जाएं, जरूर दोनों का आमना सामना, मतलब ये रिश्ता खत्म हो नहीं सकता। तो फिर इस रिश्ते को बेहतर बनाने में ही तो भलाई है। जब हमको साथ ही रहना है तो साथ रहने के सबसे बेहतर उसूल ये है कि प्यार प्रेम को हम बढ़ावें, नफरत को रोकें। लेकिन यहां लोग नफरत की खेती कर रहे हैं। राजनेताओं को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, अभी आप राजनेताओं को कहेंगे, महाराष्ट्र चुनाव भी तो हुआ, भी क्या राजनेताओं ने चुनाव लड़ा? आपको पता है कि धर्मगुरुओं की एंट्री कैसी हुई उसमें? आपको भली बात है, आप लोगों ने न्यूज भी चलाया होगा। क्या तुक है, एक मौलाना आते हैं, मुसलमानों को इसको वोट देना। 70-75 साल हो गए, 52 से चुनाव हो रहा है, 24 में हम लोग आ चुके हैं, मुसलमानों को पता ही नहीं किसको वोट देना, मौलाना बताएंगे। मतलब
75 साल में मुसलमान अभी भी इतना जाहिल, इतना अनपढ़, इतना मूर्ख या समाज से कटा है कि उसे ये भी पता नहीं है कि वोट किसको देना। तभी तो ये एंट्री इनकी होती है। ये बाज़ाब्ता लेटर जारी करते हैं कि आपको अमुक सीट पर अमुक को वोट देना। ये निहायत ही धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, और मैं तो कहता हूं संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये सरासर गलत है कि धर्मगुरु चुनाव में आकर ये कहें कि आप अमुक को वोट दीजिए और अमुक को नहीं दीजिए। दैट मीन्स नफरत को बढ़ावा देना। मैं तो कहता हूं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। इस्लाम कहता है कि अच्छे लोगों को अपना रहनुमा बनाओ, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके लेन देन अच्छे हो, जो जुबान का पक्का हो, जिसकी मधुर वाणी हो। भैया आप ऐलान कर दीजिए सभी मुसलमानों कि हम नहीं जानते हैं कौन दल है कौन पार्टी है, हम तो ये जानते हैं सबसे अच्छा जो इंसान होगा हम उसको वोट दे देंगे। बताइए प्यार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताइए अच्छे लोगों को टिकट मिलना शुरू होगा कि नहीं होगा? बताइए अच्छे और बुरे की बात जब करेंगे हम तो हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? यार ये लोग बहुत अच्छा आदमी, हमेशा कहता है अच्छे लोगों को वोट दो। ये कभी नहीं कहता कि भाजपा को हराने के लिए तुम बलात्कारी हो, शराबी हो, जुआरी हो, लुटेरा हो, वोट देना मगर भाजपा को हरा देना। ये जिद, ये नफरत की जननी है। ये जिद छोड़ना चाहिए। और ये जिद करवा कौन रहा? हमारे धर्मगुरु कर रहे हैं। तो इन धर्मगुरु से यही तो हम सवाल करते हैं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आप मुसलमानों को जबरन बड़े भाई हिंदुओं के सामने पैरेलल लड़ने को खड़ा कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे, फला को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? वोट देने के जो उसूल हैं वो सिद्धांत तो एक ही है कि देश के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए, रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई के लिए, दवाई कमाई के लिए, सड़क बिजली के लिए। यही तो है मुद्दा। आप मुद्दा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान और आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी पर ही आरोप लग रहा है लगातार भाजपा पर कि यही है भाई सांप्रदायिक। तो ये सांप्रदायिक तो आप क्या है? सवाल तो लौटेगा मेरी तरफ ना। अगर मैं आपको कुछ गलत कह रहा हूं तो आप, कहावत है ना, ये एक उंगली उठेगा तो इधर उंगली आएगी। तो सवाल हमसे भी हो रहा है कि आप क्या है? आप सांप्रदायिक नहीं है, आप कॉमनल नहीं। कॉमन इश्यू पर जब आप बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम सब आपके साथ आएगा। और एक बड़ी बात मजेदार आपको बता दूं, व्यूअर को काम आएगा। देश का बहुसंख्यक आज भी इतनी नफरत के बावजूद, 70 साल से नफरत की खेती हो रही है इस मुल्क में राजनेताओं और धर्मगुरुओं के द्वारा, उसके बावजूद आज भी बड़ी आबादी बहुसंख्यकों की भारत में प्यार, प्रेम, सद्भाव का इच्छुक ही नहीं है, उसके लिए प्रयासरत। और वो इस खेमे में खड़ा है, नफरत वाले खेमे में नहीं खड़ा, आज भी नहीं खड़ा। तो इसका मतलब संभावनाएं असीम हैं। अभी मायूसी का दौर नहीं आया कि ये हो गया जी और संभल में 5 मर गए जी और फला, ना। अभी बहुत सारी संभावनाएं, लेकिन पहल हमको करना होगा। मैं ये बात कहता हूं, माइनॉरिटी को जब कोई मेजॉरिटी प्यार कर रहा है कहीं, तो उस प्यार का भी तो प्रचार आप कीजिएगा। नफरत वाले का तो आप प्रचार कर रहे हैं। एक नेता ने कह दिया तुमको तो हम पाकिस्तान भेज देंगे, आपने हंगामा शुरू कर दिया। 10 और नेता भी कुछ कह रहे हैं, भैया उसका भी प्रचार कीजिए। मेरे भाव को आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो प्यार और प्रेम का आप प्रचार नहीं कर रहे हो। आपका फूल मालाओं से कहीं स्वागत हो रहा, आप उसका प्रचार नहीं कर रहे हो। और कहीं गाली पड़ रही है तो उसको शेयर पर शेयर। तो ये भी एक अपराध है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप उस प्लेटफॉर्म पर नफरत ही को प्रमोट कर रहे हो, प्यार और मोहब्बत को पीछे छोड़ दे रहे हो। तो ये माइनॉरिटी की जिम्मेदारी बड़ी है इस मुल्क में कि कोई आपके सर पर अगर प्यार का हाथ रखता है तो उसका भी प्रचार होना चाहिए। तो एक चुनौतीपूर्ण दौर तो जरूर है, लेकिन नकारात्मक सोच मैं नहीं रखता हूं। मैं मायूस कभी नहीं होता हूं। मैं आज भी जानता हूं, मेरे दोस्तों को जानता हूं, मेरे जिनसे संबंध है मैं उनको जानता हूं कि बड़ी आबादी आज भी भाईचारा को, प्यार को, प्रेम को, माने सद्भाव को बढ़ावा देने में पूरी ताकत लगा रही है। और वो समाज में जोड़ पैदा करने में लगी हुई है। वो उनके शादियों में, ब्याह में, उनके मरने में, जीने में शरीक हो रही है। और एक बड़ा उदाहरण, थोड़ा सा दिमाग, लोकतांत्रिक देश में आपको मानसिक रूप से दिल बड़ा और दिमाग बड़ा करना पड़ेगा। मैं मुसलमानों को इसलिए बार बार लोग कहते हैं आप मुसलमान को ही क्यों कहते हैं? भाई मेरी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति ज्यादा है। देश, समाज और देश
पहले घर, भाई बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं हम? चूंकि पहली जिम्मेदारी बच्चों की है। फिर हम भाइयों की मदद करते हैं क्योंकि दूसरी जिम्मेदारी भाई और बहन की आ जाती है। फिर लोग पड़ोस के वो चचेरे मौसेरे फुफेरे खलेरे करते हैं। ये जिम्मेदारियों का सेटअप होता है। फिर अपने समाज के और फिर देश की बात होती है। तो मैं अपने समाज के लोगों को ये कहता हूं, इस मुल्क में यही भारत है ना, जहां आपके अफ्तार में, आपके रमजान में अफ्तार करने नॉन मुस्लिम लीडर टोपी पहन के आ रहे हैं। या दैट हिंदू लीडर की बात, मैं अब हिंदू ही बोल देता हूं, मैं कम बोलना चाहता हूं, नॉन मुस्लिम बोलता हूं अक्सर। टोपी पहन के आए, आपके इफ्तार में आपकी परंपराओं की तरह बैठ गए, इफ्तार किया, नमाज पढ़ा, यानी कि आपका सम्मान किया और भाईचारा का संदेश दिया। एक मुसलमान लीडर हमको दिखाइए जो होली में इनके साथ घूम रहा हो, दीपावली इनके साथ मना रहा हो। मैं कहता हूं फतवा ना आ जाए तो आप कहना, मेरे दिल तो बड़ा करना पड़ेगा। आपका इस्लाम इतना छोटा कैसे हो गया कि हिंदू भाइयों के त्यौहार में शिरकत मात्र से फतवा आ जाए? शिरकत मात्र से तो कब तक वन वे ट्रैफिक चलेगा? एक तरफा प्यार नहीं होता, कभी नहीं होता। एक हाथ से रोटी ताली नहीं बजते। आपको जो चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारे यहां विधायक जी, सांसद महोदय आए, ठीक है, हमारे यहां मंत्री जी भी आए, हमारे यहां प्रधान जी भी आए, तो आपको भी उनके यहां जाना पड़ेगा। दोनों बातें। लेकिन हमने क्या कर दिया शुरू से कि सेकुलरिज्म का मतलब है सिर्फ हिंदू नेता हमारे यहां आ जाए, हमारा नेता जाएगा तो फतवा मार दीजिएगा। इसीलिए मुस्लिम लीडरशिप डेड हो गया, नहीं पैदा हो रहा। मुस्लिम को नॉन मुस्लिम लीडर नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जो लीडरशिप में जो चीजें होनी चाहिए वो आप ला ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको कैसे लीडर हम मानेंगे? और वो ला रहे हैं, वो दीपावली भी धूमधाम से मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, और जैसे ईद आया वो हमारे यहाँ टोपी पहन के हाजिर भी हो जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ अफ्तार भी करने आ जा रहे हैं, हमारे त्योहारों में वो मैनेजमेंट में भी लग जा रहे हैं। तो भैया लीडर तो वही होंगे। अब आप देखिए प्रतिशत, मुसलमान हर जगह घट रहा, विधायक कम, सांसद कम, प्रधान कम, इनके बीडीसी कम, इनके जिला पंचायत कम, सब कम होते जा रहे हैं। कम होने के ये भी एक कारण है कि आपने मैंने इस चीज को गिव एंड टेक पे ना सोशल बैलेंस बनेगा। सिर्फ गिव रहेगा तो सिर्फ टेक रहे, ऐसा नहीं होगा। दोनों चीजें होनी चाहिए, लो और दो। हाँ, जब मैं आपको कुछ उपहार दूंगा ना तो एक अंदर से ये होता है। शादी ब्याह में, मैं जिस क्षेत्र का बिहार में हूँ वहाँ लिखा पढ़ा जाता है शादी के समय कि फलाने ये दिया, फलाने वो दिया, एक रजिस्टर लेकर लोग बैठते हैं, एक परंपरा। तो उसमें वो जब उनको न्योता मिलता है, दावत मिलती है, तो वो रजिस्टर निकाल के देखते हैं कि जिसके यहाँ मैं जा रहा हूँ उसने हमें कितना दिया था मेरी बेटी की शादी में, या क्या दिया था। उसी के हिसाब से वो तय करता कि हमें क्या देना चाहिए। मतलब साफ हो गया, मतलब साफ हो गया कि समाज में ये परंपरा स्थापित परंपरा है। मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, ये समाज में स्थापित परंपरा। अब साहब जो स्थापित परंपरा तो राजनीति में भी स्थापित परंपरा है, आपको भी सेकुलर होना पड़ेगा। तो ये आह्वान मैं मुस्लिम समाज के लोगों से करता हूं, मुस्लिम नौजवानों से मैं कहता हूं कि नौजवानों, जो ट्रेडिशनल लीडरशिप आपका है, जो परंपरागत नेतृत्व आ रहा ना, दादा थे, दादा के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, अभी संभल का आप नाम लिया, वहां भी पोता ही, समझ गए, बोलने की जरूरत नहीं, दादा के पोता ही अभी है सांसद, और पोता ने जो किया है शुक्र से अब तक वो भी आप लोगों के नजर के सामने है। और आज मस्जिद कमेटी के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप लोगों ने चलाया भी है। उसने आरोप लगाया कि सांसद और विधायक को जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभा सके। कैसे झगड़े हो जाएंगे, मेरा ये कहना है। अभी मैं सर्वे पे आऊंगा जब आप सवाल ठोक करेंगे तब। लेकिन झगड़े, एक अगर सरकार शरारत करना चाहती है, कोई योजनाबद्ध या कोई पार्टी करना चाहती है, तो ये आज पहली घटना तो है नहीं। आपको तो सबक लेते रहना चाहिए था कि यहां एक के बाद एक, एक के बाद एक ये होना है, चूंकि एक फोर्स इस पर काम कर रही है। तो आपका फोर्स मजबूत है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। वो चुटकी भर लोग हैं, मैं मुट्ठी भर भी नहीं कहता हूं। वो लोग जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो लोग जो नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी संख्या चुटकियों में है। भारत की बड़ी आबादी इसको रिजेक्ट करती है। तो ऐसे में जो बड़ी आबादी है वो कहां है, उसको हम ढूंढते नहीं है। हमारे यहां भी सिलेक्टेड लोग बाहर आते हैं, उत्तेजित नारे लगाते हैं, अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं और मुसलमानों को झोंक देते हैं। अब तक यही हुआ है। आज फिर संभल में 5 जवान 4 जवान जो भी शहीद हुआ है वो इनके उकसावे के कारण हुआ है। लड़ाई का ये तरीका नहीं। हमारे यहाँ पूरे लड़ने का एक सेटअप है डेमोक्रेसी में। या तो अदालत में लड़ेंगे, ये अदालत का आदेश था, बिल्कुल
उस पर मैं बाद में टिप्पणी करूंगा कि क्यों इतनी फास्ट कार्रवाई हुई। लेकिन अगर फास्ट हुई तो फास्ट आपको भी करवाने का अधिकार। इस देश के लोगों ने देखा है कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया, तो आप कहां थे? मैं गुलाम सरवर, मेरे पास संसाधन नहीं है, दुनिया जानती है मैं संसाधनहीन हूं। लेकिन जिनके पास संसाधन हैं, जो वहीं के सांसद भी हैं, वो सोए हुए थे क्या? जब उनको पता चला कि यह आदेश हुआ है तो उनको भी कोर्ट जाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। और कोर्ट से अगर नहीं रुका था तो बहुसंख्यकों के बीच उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। आप लाइन अलग कर लेते हैं, इसका मतलब क्या संभल के सारे हिंदू उस मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, ये माना ही नहीं जा सकता। मतलब यह कि आपने टच ही नहीं किया, आपने खुद हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया। आपको पहल करनी थी। समाज में जब आप सांसद थे, आपके तो 10, 20, 50 समाजवादी पार्टी भी आपकी थी, आप पार्टी के वर्कर को ही बुलाते, कम से कम एक बड़ी मीटिंग करते और कहते कि ये स्थिति है, इससे भय है कि कभी माहौल बिगड़ सकता है, इसको कैसे हम लोग काउंटर करें, एक रास्ता बन सकता था। सो वो नहीं हुआ। शुक्र के दिन नमाज पढ़ने गए और बयान दे दिया। मीडिया पर, कैमरे पर बयान दे देना मात्र समस्या का समाधान नहीं। अब आप कमेंट में शायद हमारे लोग कभी कहेंगे कि आप भी तो बयान ही देते हो। नहीं, मेरे पास 1 लाख तस्वीरें हैं, 1000 नहीं। मैं तो 12 साल हो गए मुझे, मैं 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की मीटिंगें लगातार करता हूं। कल 20 फोन आए, मैं नहीं किसी को टाइम दे पाया, किसी को नहीं दिया, इसलिए कि मैं कल पूरे दिन का शेड्यूल बनाया था। 13 मीटिंगें कल मैं किया हूं। और ईश्वर जानता है, अल्लाह गवाह है, 13 मीटिंग में मैंने यही बात रखी है कि आप अपने पड़ोसी से अच्छे रिश्ते कैसे करेंगे। और यही आपके लिए, मैंने उसको क्या बोलते हैं, संजीवनी है समझिए। यहां लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए यह सबसे बड़ा मंत्र है कि आपका पड़ोसी अगर आपसे खुश नहीं है तो मतलब साफ है कि आप धार्मिक नहीं है। तो मैं मुसलमानों को टोलियों में समझा रहा हूं, और मैं साथ में एडिशनल समझाता हूं, जिससे मैं दुश्मनी मोल लेता हूं। एडिशनल ये समझा देता हूं कि ये जो परंपरागत नेतृत्व है ना, खानदानी, इसको रिजेक्ट कीजिए, न्यू लीडरशिप को डेवलप कीजिए। वो लीडर आपका होना चाहिए जो दुनिया की बारीकियों पर, लेटेस्ट एक्टिविटीज जो है, जो आधुनिकतम गतिविधियां हैं, उस पर उनकी नजर हो कि क्या क्या हो सकता है। अगर देखकर हम नहीं समझ पाए कि क्या हो सकता है तो हमें माफ कीजिएगा, नेतृत्व करने का अधिकार मेरा नहीं। हवा का रुख नहीं पहचान रहे हैं और आप मौसम वैज्ञानिक बन रहे हैं, मतलब नहीं। इसलिए मैं लोगों को समझाता हूं कि मुझे भविष्य उज्जवल दिख रहा भारत का। वो समझा रहे हैं भारत का भविष्य अंधकार में। मैं समझा रहा हूं अपने लोगों को, ना भविष्य से निराश मत होइए, भारत विश्व गुरु भी बनेगा, लेकिन पहला आपको करनी। और इस्लाम स्वीकार्यता, जो इस्लाम के विषय में नकारात्मक प्रचार हो रहे हैं, तो उस नकारात्मक प्रचार को काउंटर यदि करना है तो कुरान मत दिखाइए, हदीस मत दिखाइए, इस्लाम की बात मत कीजिए, अपने कैरेक्टर और किरदार को बेहतर बनाकर रखिए। लोग खुद ही तारीफ करने लगेंगे, लोग खुद ही आपके पीछे आ जाएंगे, तभी तो बात, समस्या का समाधान होगा। हम अमल नहीं करें और हम कहें मेरा इस्लाम बहुत अच्छा, कोई नहीं मानेगा। हर व्यक्ति प्रैक्टिकल को देखता है, थ्योरी पर कौन जाता है, कौन कुरान पढ़ने जा रहा? मुसलमान खुद ही ना पढ़ पा रहे हैं तो हम नॉन मुस्लिम को कहें कि मेरे कुरान को पढ़ लो, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। उसको किसी को फुर्सत है? अरे वो मुझे पढ़ रहा है, वो मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहा, वो मेरे लेन देन, मामला, कमिटमेंट, मैं किसी से कुछ वायदा करता हूं, वो देखता है। ये मियाँ जी वायदा करते हैं और मुकर जाते हैं, मतलब फिर इस्लाम कहां? फिर तो इस्लाम की बदनामी हो गई ना। हम तौलने जाते हैं, कम तौल देते हैं, तो बदनामी इस्लाम की हो गई। तुम अगर इस्लाम का प्रचार करना चाहते हो और कुप्रचार को रोकना चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में कैरेक्टर बेहतर बनाना पड़ेगा, ऊंचा किरदार, आला किरदार। लोग आपसे मिले तो बगैर आपकी तारीफ किए रह न पाए, तब आप समझिए कि मुस्लिम हैं, अन्यथा आपको गर्व से मुसलमान कहने की जरूरत नहीं। ये आपने एक बड़ी बात बताई कि क्यों मुस्लिम लीडरशिप जो है वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, किस तरीके से उन्हें बदलाव करना चाहिए कि नए लीडर उभर कर आए। 2 घटनाओं का मैं जिक्र करता हूं। एक तो आपने कह ही दिया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है उसका बहिष्कार किया जाए, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। कुछ लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, उन्होंने गलत किया है, ये वोट जिहाद का समय है। और दूसरा आपने जिस जिक्र किया संभल का,
संभल में भी आपने कहा जो सांसद हैं खुद समाजवादी पार्टी के हैं, मुसलमान नेता हैं, वो चाहते तो ये अब पत्थरबाजी रोकी जा सकती थी और जिन लोगों की जान गई है वो बच सकती थी अगर वो पहले से थोड़ा सा जागरूक होकर चलते, थोड़े से प्रोएक्टिव होते। यानी कि ऐसे नेता मौजूद हैं जो झोंक रहे हैं मुसलमानों को इन चीजों में। वो चाहते तो आज वो मुसलमान जो यूथ है वो सड़कों पर उतरकर पत्थर ना फेंक रहा होता। देखिए, बहुत अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, और बड़े उलमा हैं, नाम जब लेता हूँ, यकीन जानिए मैं तो इज़्ज़त करता हूँ सारे उलमा की, सारे धर्म गुरुओं की, और कभी मुझे नहीं लगता है कि कसदन जानबूझकर इरादतन मैं किसी का अपमान करूं, ये मेरे स्वभाव के विपरीत है। लेकिन सच बोलते वक्त मुझे लगता है कि फिर मैं व्यक्ति और उसका कद नहीं देखता हूं। और मैं कहता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं कि मेरा बाप भी अगर सामने आ जाए और मुझे लगे, हालांकि वो इस दुनिया में है नहीं, मैं बोलता हूं एक शब्द, मुझे लगे, अभी मेरे एक भाई की तस्वीर आई, मैं बोल दे रहा हूं, वो भी सुन लेंगे। सगे भाई टीचर रिटायर हुए हैं। पटना में कल एक कार्यक्रम था, आप लोगों को पता होगा, और मौलाना अरशद मदनी साहब का बापू सभागार, वहाँ वो गए थे। तो बस गांव से रिजर्व होकर बस गई थी। मेरे गांव से कई बसें, बस नहीं कई बसें, और उसमें सारे पढ़े लिखे लोग। 3-4 दिन पहले मेरे गांव में एक घटना घटी। मैं अब गांव की बात इसलिए कहता हूं ना, तो लोग समझेंगे कि एक उदाहरण तो देना ही पड़ता है। मेरे गांव में एक गरीब मजदूर मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, रात में इशा की नमाज होती, और नमाज में ही वो गिर गया। वो बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। उसे अस्पताल ले जाने के लिए और उसका बेहतर इलाज कराने के लिए एक अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। मुझे खबर मिली कि मेरे कुछ भाइयों ने और कुछ मोहल्ले के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया उस वक्त रात में, और आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। जिस डॉक्टर के यहां लेकर जाया गया वो भी मुसलमान था, नहीं बच सका, फिर भी उसने फीस ले लिया। यह भी एक सवाल है, गंभीर विषय में कह रहा हूं। मुसलमानों के पास इतनी फंडिंग नहीं कि एक गरीब को इमरजेंसी में इलाज दे सके, और जिस वक्फ बोर्ड ने एक भी मुसलमानों को, मैं कह रहा हूं, मैं बिहार के बेगूसराय जिला का हूं, आपके चैनल के जरिए बेगूसराय का कोई भी मुसलमान अगर सुन रहा है तो मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति सिंगल कैमरे पर लाकर बता दो कि वक्फ बोर्ड के पैसे से किसी गरीब मुसलमानों का इलाज हुआ हो, मैं जो कहूंगा मानने के लिए तैयार हूं। एक व्यक्ति ला दो मुसलमान का, वक्फ बोर्ड के पैसे से उसे यूपीएससी, बीपीएससी या बेहतरीन इंजीनियर या डॉक्टर बना दिया गया हो, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, मैं जूते खाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल नहीं है तहकीक किया हुआ। एक गरीब मुसलमान ला दो जिसके घर सर पर छत नहीं था, वक्फ बोर्ड ने उसका बेगूसराय जिला में मकान बना दिया हो, फिर ये भीड़ क्यों गई? अब सवाल पैदा होता, बस भरकर 5 बस मतलब 50,000 रुपए, आपके पास फंड में पैसे नहीं, इमरजेंसी में गांव में किसी गरीब की बच्ची की शादी, किसी गरीब का इलाज कराने के पास पैसे नहीं, और इन मौलानाओं की आवाज पर झूठे नारे पर हजारों हजार रुपए खर्च करके भीड़ जमा किया जा रहा। इसी ड्रामे को मैं रोकना चाहता हूं, इसीलिए मैं इनके खिलाफ बोलता हूं। एक मौलाना पटना में रैली कर रहे थे, एक मौलाना दिल्ली में रैली कर रहे थे, जो पाबंदी लग गई आपको पता ही है। तो एक मौलाना बंबई में ड्रामा कर रहे हैं, एक ये। और मुसलमानों को तकरीर में क्या कह रहे हैं? मुसलमानों एक हो जाओ। हाथ जोड़ता हूं, मुसलमानों को एक मत कीजिए, आप जरा एक हो जाइए, फिर मैं मान लूं। आप एक हो जाइए, तौकीर रजा साहब एक हो जाएं, सज्जाद नुमानी साहब एक हो जाएं, अरशद मदनी साहब एक हो जाएं, महमूद मदनी साहब एक हो जाएं, मौलाना और जितने बड़े बड़े उलमा हैं, पर्सनल्लाह बोर्ड जो अपने आप को कहती है मैं सुप्रीम बॉडी हूं मुसलमानों का, जरा ये सबको एक करके तो लाएं। एक प्लेटफॉर्म पर, एक रूम में, एक जगह आ जाए, प्रेस क्लब में आ जाए, एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके दिखा दे। ये तो एक होंगे नहीं। और हमको एक कहने का मतलब इनडायरेक्टली, सर एक क्यों एक नहीं होंगे? नहीं, मैं आप बता रहा हूं, दुकान है ना ये अलग अलग ब्रांड की दुकान है। ये दुकान कैसे एक हो जाएगा? ब्रांड है ना उनका। वो दिखा रहे हैं सरकार को कि देखिए मुसलमान में रहो। तौकीर रजा साहब के बयान पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, जो उन्होंने राजस्थान में दिया था, आपको याद है? मैंने इन नौजवानों को रोक कर रखा है, यही शब्द है ना। अगर इन्हें छोड़ दूं, मतलब समझ रहे हैं बात? तो फिर हमारे दूसरे संत आएंगे, हिंदू संत,
मैंने भी इन नौजवानों को रोक कर रखा है। मतलब क्या हुआ? तो तुम यहां गदर करना चाहते हो, सिविल वार करना चाहते हो इस देश में? यह धर्मगुरु का काम है। धर्मगुरु इस तरह की बात करेंगे, मैं रोक रखा हूं? अच्छा, ये मतलब बहुत हास्यास्पद है कि हो क्या रहा। और मुस्लिम नौजवानों को उभरने नहीं दिया जा रहा। आपको पता है, मेरे खिलाफ मोर्चा खोलते हैं ये लोग, मेरे घर के लोग मेरे बागी हैं कि नहीं तुम कुछ ओवर नहीं बोलते हो, कुछ ज्यादा नहीं बड़ी शख्सियतों को टारगेट कर लेते हो। भाई मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, अगर मैं जो कह रहा हूं उसे गलत साबित कीजिए, मैं झुकने को तैयार हूं। आप साबित भी नहीं कर सकते हो। इन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक रैली की थी 2019 में, दीन बचाओ रैली, और इस रैली का मंच का संचालन जो व्यक्ति कर रहा था वो उसी रात में एमएलसी बना जेडीयू से। क्या है? सर बेचते हैं मुसलमानों का आप। आपने बाबरी मस्जिद के जमाने से लेकर आज तक यह हरी मस्जिद जो जामा मस्जिद संभल है, यहां भी सर बेचने का काम हो रहा है। सर का पहले सर बेचा जाएगा, सर जुटाया जाएगा, सर जुटाया जाएगा, फिर सर झुकाया जाएगा, फिर सर कटवाया जाएगा। यही परंपरा ये चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनकी आवाज पर एक बार बंद करो। आम मुसलमानों को मैं कह रहा हूं बंद करो जाना, रिजेक्ट करो इनको, अपने आप नया लीडर सामने आएगा। जब तक इनकी आवाज पर जाओगे इनकी दुकान चलती रहेगी। ये दुकान है, शॉप नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ 10-15 दुकान, हालांकि दुकान और भी बहुत ज्यादा है, मैं सब पर कमेंट नहीं करूंगा, ऐसे तो मैं चारों तरफ से घिरा ही रहता हूं। ये दुकान है, इनका अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग आइटम्स हैं, इनके अलग अलग ड्रेस हैं, कोड वर्ड हैं। ये मुसलमानों को सिर्फ लटकाना, भटकाना, अटकाना इनका पेशा हो गया है। इन्होंने सही राहनुमाई नहीं की। इनकी गलत राहनुमाई की वजह से मुल्क बट गया। आज ये बात शायद कोई नहीं कैमरे पर बोल पाए, भारत क्यों बटा भाई? अगर उलमा हमारे सतर्क होते तो जिन्ना को काबू में कर सकते थे। जब आप जिन्ना को काबू में नहीं कर सके तो फिर कोई जिन्ना पैदा होगा, कैसे काबू करोगे आप? सवाल होगा ना भाई। कल को जिन्ना को अगर आप काबू कर लिए होते तो यह मुल्क बटता नहीं। तो पार्टीशन के लिए आप सिर्फ किसी विशेष को जिम्मेदार नहीं कीजिए। मैं कहता हूं उस वक्त मौजूद जो उलमा थे, हालांकि रोकने की कोशिश उन लोगों ने की, लेकिन जिन्ना को नहीं रोक सके, और जिन्ना की आवाज पर जो लोग गए उनको नहीं रोक सके। मुट्ठी भर लोगों को इन्होंने रोका। मेरा यह सवाल है कि आज फिर जिन्ना पैदा हो जाएगा, फिर आप नहीं रोक पाओगे, फिर मुल्क में एक बवाल पैदा होगा और उसकी झलक दिखने लग रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको काबू में आप, ये जो आपका स्टाइल है ना, इससे नहीं हो सकता। इससे लोग आपसे बदजन हो रहे हैं। बदजन समझते हैं उर्दू में? मतलब मोह आपसे भंग हो रहा। तादाद, इनकी तादाद पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब इनसे रामलीला मैदान भरा नहीं जा रहा। ये भी मैं बता दूं, नहीं भरा जा रहा। ये अब इंडोर प्रोग्राम करने लगे हैं। दिल्ली में भी अभी इंदिरा गांधी इंडोर में किया था, और पटना में भी गांधी मैदान बगल में है लेकिन बापू सभागार में किया। इनको भी औकात का पता है कि भर नहीं पाएगा। अब मैसेज चला गया है मेरे बारे में, लेकिन अभी भी भरेगा। आप सही रास्ते पर आ जाइए, आप सही रहनुमाई कीजिए ईमानदारी से। आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको इतना ऊपर वाले ने दे दिया है कि आपकी 7 पीढ़ी खाएगी तब भी खत्म नहीं होगा। मुल्क का माहौल खराब होगा। इतने दिनों में कोकराझार में दंगा हुआ, मैं दंगे की एक सीरीज दूं, लोग मोदी 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 योगी मोदी योगी, तो हैक कर दिया गया दिमाग को। नेल्ली राजस्थान, गूगल कर लेना, मैं व्यूवर से भी कहता हूं गूगल कर लेना, नेल्ली में सरकार किसकी थी? कत्लेआम हुआ, कोकराझार में हुआ, भागलपुर में हुआ, मेरठ मलियाना में हुआ, हाशिमपुरा में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, फिरोजाबाद में हुआ, कानपुर में हुआ, मौनाथ भंजन में हुआ। 1964 की बात कर रहा हूं, टाटा जमशेदपुर, ये सारे रिकॉर्ड में हैं। और मुंबई में 93-94 जो भी हुआ वो, ये सब तो तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन इनकी सरकार थी। जो आज हमारे उलमा हैं ये तब भी वही थे, तब इनके अब्बू थे, यानी महमूद मदनी साहब के वालिद साहब थे। ठीक है, अब ये है। तो दंगे तब भी हुए, आज भी हुए। आपको ये बात समझ में नहीं आई कि दंगा मुक्त भारत के निर्माण में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती थी। दंगा मुक्त भारत के निर्माण में कहीं भी अशांति से विकास बाधा होती है। ये 2 और 2 का छात्र जो मैथमेटिक्स में 2 = 2 पढ़ता है ना, = 4 हो गया ना, 2 2 4, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जोड़ लो भाई। तो ये जो छात्र है ना दूसरी और तीसरे कक्षा का, वो भी इस चीज को समझ सकता है कि अशांति विकास की बाधक है, स्पीड ब्रेकर है, वो गति अवरोधक है, और शांति उन्नति का प्रतीक है।
शांति विकास की जननी है, तो जो विकास की जननी है, जो शांति विकास की प्रतीक है, क्यों नहीं हम शांति की ओर बढ़ें, क्यों नहीं अमन की बात करें। और अमन के लिए केवल बात नहीं, बात तो मोहन भागवत जी ने भी कही है, सैकड़ों उनके बयानात हैं भाईचारा के, अमन के, लेकिन आप तो उस विचारधारा को रिजेक्ट करते हो और उसके खिलाफ ही मोर्चाबंदी करते हो। तो बातों पर किसके भरोसा किया जाए, आप पर किया जाए, उन पर किया जाए, काम की बात, बातों पर नहीं। अब जरूरत है समाज में जाकर काम कीजिए और बताइए कि भैया ऐसे रहेंगे तो हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं वही फिर आ जाऊंगा, बटोगे तो कटोगे वाला मसला आ जाएगा। ये बहुत चर्चे में पिछले दिनों ये बयान रहा। तो इस बयान पर खुलकर आज बात कर लेनी जरूरी है। नहीं, ये मैं इसको कंप्लीट कर दूं कि रियल में बटोगे तो कटोगे। और वही तो हो रहा, बटे तभी तो संभल में कटे। अभी बट क्यों बटे? आप मिलकर क्यों नहीं सोसाइटी में रहे? आप सोसाइटी से सहयोग क्यों नहीं लिया आपने? क्या आज अखिलेश यादव जी बयान दे सकते हैं तो और जो संभल में यादव जी हैं वो मुसलमान के साथ खड़े नहीं हो सकते? जो आपके पीडीए के पार्ट हैं, सो कॉल्ड पीडीए के पार्ट, जो भी उनका पीडीए दैट मीन सब समझ, जो भी, तो वो कहां है? सवाल होगा ना। और अगर हैं तो आपने उनको गोलबंद क्यों नहीं किया? तो कहीं जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा। वक्त काफी था, 19 नवंबर को पहला बहुत वक्त हुआ और रविवार को जाकर इस तरह से हिंसा होती है। इस बीच में वक्त था, बातचीत कर सकते थे, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा सकते थे जिससे हिंसा न हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो कुछ भी हुआ है, मैं कह रहा हूं कि इसमें इन सबों की नाकामी है, नादानी है, दूरअंदेशी से इस मुल्क में हमको रहना होगा। मुल्क की बड़ी आबादी आज भी अमन पसंद है और संभावनाएं असीम हैं। मैं इस पर बार बार कहता हूं और मैं मुसलमानों के बीच भी जाकर कहता हूं। और उदाहरण में वो खुद कहते हैं, बाद में हमारा समर्थन करते हैं, बाद में कहते हैं नहीं मेरे पड़ोस में फला साहब हैं, ऐसे हुआ तो वही आए इमरजेंसी में। तो मैंने कहा भाई यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि वो फला साहब ही तो आपके ढाल है भाई। अब जो वो फला साहब हैं जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे आप ना निमटो, ये आपके साहब ही निमट लेंगे। लेकिन साहब कॉन्फिडेंस में होंगे तब ना। आप तो उनको भी हिंदू कह के अलग कर दे रहे हो। और हिंदू मुस्लिम, आप खुद मुस्लिम, तो ये जय श्री राम को नारे तकबीर से आप काउंटर कर रहे हैं, नहीं चलेगा इस मुल्क में। ये असल मैं कहना चाहता हूं, ये सारांश है हमारा। अगर आपको लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाकर ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, लगता आपको, तो नारे तकबीर लगाकर उसको आप काउंटर नहीं कर सकते। ये तो मतलब हुआ कि उसको प्रोवोक करना, बढ़ावा देना। ठीक है, फिर तो पार्टीशन आपके बीच आ जाएगा, दीवार आ जाएगी। फिर तो जो लोग आपके साथ आना भी चाहेंगे वो नारे तकबीर के साथ क्यों आएंगे? सवाल तो ये आएगा ना। या तो वो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर मजबूरन उधर ही जाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था तो राम से जुड़ी हुई। तो ये छोटा सा सवाल है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और वो नारे तकबीर से काउंटर कर रहे हैं और फितना बढ़ रहा है लगातार। तो इसको गंभीर विषय है समाज का, और समाज में संभावनाएं हैं। मैं लोगों से बार बार कह रहा हूं और आपके चैनल के जरिए भी कह रहा हूं, आपको मदद की जरूरत है, आप हमको फोन कीजिए। भारत के जिस कोने में बुलाएगा मैं आने को तैयार हूं। मैं मोटिवेशनल तकरीर करता हूं, इंडोर में करता हूं, मैं बंद कमरे में लोगों को समझाता हूं, मैं अपनी माँ और बहनों को समझाता हूं, मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल अपने जैसा बना रखा है। मेरे बच्चों से कभी आप मिलेंगे, LLB कर रहा बच्चा मेरा, वो एकदम सोशल 100%। और वो कहता है कि नहीं ऐसे कैसे होगा कि हम बार बार हिंदू को निशाने पे लेंगे, ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि हमारे तो सारे मामले उनसे, हमारे तो गुरु ही हिंदू हैं। तो फिर मैं पढ़ूं नहीं क्या? हमारा तो ट्यूशन भी वही पढ़ा रहे हैं, हमें तो स्कूल में क्लास भी वही दे रहे हैं। तो ये तो सेटअप पूरा ऐसा है। ये अगर इस तरह से हम चलेंगे तो कटते 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 कट जाएंगे। तो ये बटेंगे तो कटेंगे ऑटोमेटिकली, इसलिए जुड़ेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। और जुड़ने पर काम होना चाहिए, बटने पर काम नहीं होना चाहिए। आप लेने को अर्थ कुछ भी निकाल लीजिए कि उन्होंने हिंदुओं को कहा तुम एक हो जाओ। मैं कहता हूं उन्होंने कहा जो उनको रहने दो। मैं कह रहा हूं बटोगे तो कटोगे। भाई जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, जुड़ के रहोगे शांति में रहोगे, जुड़ के रहोगे अमन प्यार में रहोगे। कुछ लोगों का कहना है कि बटोगे तो कटोगे एक नेगेटिव नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ये पॉजिटिव नारा है। आपके मुताबिक बटोगे तो कटोगे जब कहा गया तो उसकी मंशा क्या थी? देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे बचपन में, तो हम कुरान जो पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें जो अर्धविराम, पूर्ण विराम, आप फुल स्टॉप वगैरह पढ़े ना अंग्रेजी में, तो कुरान में भी रमूज़ औकाफ बोलते हैं, जहां जहां रुकने हैं ना उसके नियम बने हुए। बिल्कुल। तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि कोई यदि आपको कहे उठो मत बैठो, और उठो मत बैठो, बस इतना ही सा मसला है। मैं यही बात समझा रहा हूं कि ये दोनों अटूट पार्ट हैं। एक रहेंगे सेफ रहेंगे और कटोगे तो बटोगे, ये दोनों
मिलकर ही शब्द तैयार होगा। दोनों वही उठो मत बैठो वाला मसला। अरे भाई आप एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बोलिए, बात तो वही है। ये कटोगे तो बटोगे, ये भी तो यही कहा जा रहा है। कटोगे बटोगे का मतलब मत बटो, एक हो जाओ, और एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये तो बस फर्क यह है कि अगर फलां साहब ने कह दिया है तो वो सेकुलर हैं, फलां साहब ने कह दिया तो वो कॉम्युनल हैं। वो तो जो विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं, विचित्र विचित्र लोग धरती पर हमारे हैं, वो अपना अपना पक्ष रखते हैं। नहीं मोदी ने क्यों कहा, योगी ने क्यों कहा। तो सवाल यह है कि सियासत का दूसरा नाम हिकमत है। मैं अपने दुश्मनों को भी उनकी सोच नकारात्मक होगी, वो होगी, हम उनको भी सकारात्मक प्रस्तुत करते हैं। तब कहां जाएंगे? तब तो कहेंगे हाँ तुम सही बोल रहे हो। और ये आखिरी में कहा भी है योगी जी ने। अरे मैं तो इसको देश के कंटेस्ट में देख रहा हूं ना, नेशन वाइड में बात कर रहा हूं, मैं किसी धर्म विशेष के लिए तो बोल नहीं रहा हूं। कई भाजपा के नेताओं ने ये बयान दिया, तो मैं ही अगर कह देता कि तो बहुत अच्छी बात आपने कही यार, क्यों हम लोग कटे धर्म के नाम पर बंटे क्यों। तो ये थोड़ा सा इतना का फर्क है कि वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने कहा देखो 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 योगी किसको कह रहा, योगी जो है वो हिंदुओं को कह रहा तुम एक हो जाओ और मुसलमानों को काट दो, या एक नहीं होगे तो मुसलमान तुम्हें काट देगा, इत्यादि इत्यादि। इतना लंबा मीनिंग निकालने से अच्छा है शब्दकोश को उलटने की भी जरूरत नहीं थी। एक सोशल मीनिंग है कि भैया बहुत अच्छी बात आपने कही, हम लोग नहीं बटना चाहते, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। सिंपल सा जवाब था, बात वहीं रुक जाती। नहीं, इन्होंने निकालना शुरू किया, आविष्कार किया। हमारे ओवैसी साहब ने भी खूब उस पर, महाराष्ट्र चुनाव में जो पोलराइजेशन हुआ, रिजल्ट आया तो मैंने एक बयान दिया। मैंने कहा मुझे उम्मीद भी थी इसी तरह के रिजल्ट की, क्योंकि जब आप जानबूझकर प्रोवोक करेंगे तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आप पर भी नजर रखता है। आप उन पर नजर रखते हैं तो क्या वो आप पर नजर नहीं रखता है? आप 15 मिनट मजाक उड़ा रहे हैं इसका। एक तरफ नीतीश राणे है तो दूसरी तरफ आप भी हैं भाई। हम कटघरे में किसी माने पैमाना जो आपका होगा, एक किसी भी चीज को एक मापदंड है ना भाई, उसूल है, सिद्धांत है, सोशल एक ये है कि भाई कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो जब आप डिफाइन करने जाएंगे तो आप वन वे नहीं हो सकते, वन साइड नहीं हो सकते। आपको बैलेंस बनाना। बैलेंस ये बताता कि अगर मैं गलत हूं तो आप अगर गलत हैं तो आपके जैसा अगर मैंने बयान दे तो मैं भी गलत हूं। मैं जबरन कैसे सही हो जाऊंगा, इसलिए कि मैं माइनॉरिटी हूं। विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप, नहीं मैं तो माइनॉरिटी हूं, मैंने बोला इसलिए। ना 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 ना, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मसला नहीं। मसला यह है कि समाज को तोड़ने वाली भाषा कोई भी बोले वो समाज के लिए मुजरिम है, देश के लिए वो बेहतर नहीं, वो राष्ट्र हित में नहीं है, समाज हित में नहीं। और कोई भी अच्छी बात बोले, वो मेरे धर्म का हो या नहीं हो, वो मेरे लिए आइडियल हो सकता है, वो स्वीकार्य हो सकता है, उसका हम अनुसरण कर सकते हैं, चाहे वो बोलने वाला कोई भी क्यों ना हो। अगर वो अच्छी बात बोलता है तो वो स्वीकार होना चाहिए, ये पैमाना बनना चाहिए। अगर ये पैमाना नहीं बनेगा, मेरा बेटा गलत भी है तो सही है, ऐसे नहीं चलता। पड़ोसी का बेटा सही भी है तो गलत है, ये समाज का ताना बाना ऐसे नहीं चलता। समाज का ताना बाना एक सत्य शब्द है, धार्मिक शब्द है, और इस सत्य छोटा मोटा शब्द नहीं, इस पर तो कितने युद्ध हो गए जिसमें लोगों को समझ में नहीं आया कि सत्य पर कौन है और असत्य पर कौन। सिर्फ से इतने से शब्द पे बड़े बड़े उदाहरण है, चाहे आप महाभारत की बात कर लो, चाहे करबला की बात कर लो, बस सत्य असत्य की बात आ रही। ये एक बहुत बड़ा शब्द है जो हमारे अंदर आना चाहिए कि हम कम से कम सत्य और असत्य में फर्क करना सीख जाएं। मेरा भाई सगा क्यों ना हो, अगर गलत है तो है, मुझे बोलना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। ये खूबी जिस दिन माइनॉरिटी के बड़े तबके में आ जाएगा, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि माहौल बदलने लगेंगे। अभी थोड़ा सा मौलानाओं का उन पर ज़्यादा गलबा है। ये समाज बहुत दिनों से चूंकि परंपरा रही है, और मैं मौलानाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं कि नहीं उनकी बात नहीं मानो, लेकिन उसमें पहचानना होगा कि वाकई इस्लाम, मुसलमान, देश और समाज सबके हितों को रखकर सामने कौन बात करता है, और केवल व्यक्तिगत अपने हितों को साधने के लिए कौन बात करता है इस्लाम की आड़ में। इस्लाम की आड़ में मैं कह रहा हूं करते ये पहचान जिस दिन हमारे नौजवानों में आ गया, उस दिन इंशाअल्लाह हालात बेहतर होने लगेंगे, और इसकी कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। गुलाम सरवर साहब, आगे बढ़ते हैं। और आपने न सिर्फ इस्लाम के बारे में बात की, बल्कि आप सनातन के बारे में भी बात करते हैं, और बहुत कम ऐसे
इस्लाम पर जानकार मिलेंगे जो हिंदू धर्म की अच्छाइयों के बारे में भी बात करते हैं और उनसे सीख लेने की बात करते हैं। आप न सिर्फ हिंदुओं के त्योहार मनाने, उनके साथ शामिल होने की बात करते हैं, बल्कि सनातन से भी क्या क्या अच्छा सीखा जा सकता है वो भी आप बताते हैं। तो मैं इसी प्रश्न से अब आगे बढ़ता हूं कि सनातन के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, क्या सीख मिलती है? देखिए, ये मानव स्वभाव है, इंसानी फितरत है, कुदरत का एक निज़ाम है और इस निज़ाम को कोई बदल नहीं सकता है। जो प्रकृति का नियम है ना, नियम के विपरीत आप कुछ कर भी नहीं सकते और करना चाहेंगे तो फेल हो जाएंगे। कोई भी इंसान धरती पर किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसे अच्छे कपड़े पसंद हैं। ये एकदम क्लियर कंसेप्ट है, इसमें कोई इफ एंड बेट की बात ही नहीं है। किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, अगर इंसान है, उसे अच्छे कपड़े पसंद, अच्छा मकान पसंद, अच्छी चीजें पसंद है, खाने में भी वो अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित होता है। और दुनिया में जितनी अच्छी चीजें, फूल, अच्छे फूल, फला फूल आकर्षण का केंद्र, अच्छाई में आकर्षण और बुराई में बुराई से लोग घृणा करते हैं, वो डिस्टेंस पैदा करने वाली चीज है। अब अच्छाई में जब आकर्षण है, आपको एक बात और बोलूं, उसको मजाहिया लोग ले लेंगे, जो कि हमारे जो संबंध हैं, एक महिला हमारी माँ भी होती है, वो महिला हमारी बहन भी होती है, वो महिला हमारी बेटी भी होती है, वो महिला हमारी पत्नी भी होती है। जब हम लड़की देखने जाते हैं अपने बच्चों के लिए या स्वयं अपने लिए ही, तो अच्छी लड़की पसंद करते, कहते हैं लोग, शक्ल अकल दुनिया जहान, माने एंगल गुड, कभी भी ये नहीं देखा नहीं कुछ गाली बकती है कि नहीं है एक्सपीरियंस कि नहीं, हाँ इसी से करेंगे, ऐसा आज तक हुआ आपने देखा नहीं। संस्कार कैसा है, शक्ल सूरत कैसी है, उसकी आंख की तारीफ तो उसके नाक की तारीफ, तब जाके रिलेशन जाकर लगता है। फिर उसके दस्तरखान की तारीफ, जो आप जाएंगे तो आपका स्वागत कैसा हुआ, उन्होंने कौन सा गिलास रखा, कैसे भोजन परोसा, उसमें कितने प्रकार की सब्जियां थी, कैसी बनी हुई थी, उसका स्वाद कैसा, इत्यादि इत्यादि, माने तमाम अच्छाइयों को लेने के बाद जाकर संबंध को हम स्थापित करते हैं। ये ह्यूमन नेचर, ये प्रकृति का नियम है। अब इसमें धर्म की दीवार नहीं। अगर अच्छी चीजें कहीं भी हैं, उसे स्वीकार ही करना चाहिए, उसका सत्कार ही होना चाहिए, उसे अपने लिए अनुसरण करने योग्य ही मानना चाहिए। अब आप किसी भी धर्म में त्रुटि निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन आपको अच्छाई ढूंढनी चाहिए। हमारे यहाँ एक जमात है, तबलीगी जमात, वहां सिखाया जाता है कि जब तुम सामने वालों को इंट्रोड्यूस कराओ, उनको उनका परिचय जब कराने लगो, तो 1000 उनके अंदर बुराई छोड़ दो, उनकी कुछ विशेषताएं तो होंगी, उसको सामने रख के आप मिलिए, भाई साहब से हमारे फला हैं माशाअल्लाह और चिल्ला, ताकि वो तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। तो यदि भारत का मुसलमान इस्लाम में अच्छाई आई, तो हम तो सुना ही रहे लोगों को, लेकिन नहीं, अगर हम सनातन धर्म की कुछ अच्छाइयों को भी सुनाएंगे, तो हमारे वो सनातनी भाई हमारी ओर आकर्षित होंगे। ये स्वभाव है मानव का। इसीलिए मैं कई बार साधु संतों के साथ ही बैठता हूं टीवी पर, तो उन्हें भी कहता हूं कि मैं ये नहीं कर रहा हूं आपके अंदर 1000 अच्छाई, आप भी अपनी अच्छाइयों को रखिए, और मुझे भी चाहिए कि आपकी अच्छाइयों पर हम सहमति जताएंगे। ये चीज बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हम लोग, मेरे घर में आप जाएंगे कभी, इत्तेफाक से आएंगे, कई चैनल वाले, कैमरा वगैरह वाले तो आते ही हैं, एंकर नहीं आ पाते हैं, अक्सर कैमरामैन आते हैं, वो देखते हैं और जाकर क्या फीडबैक। हमारे यहाँ रामचरितमानस है, हमारे यहाँ हनुमान चालीसा है, हमारे घर में वेद हैं, वाल्मीकि रामायण है, उर्दू में रामायण है, सारी किताबें। मैं स्वयं भी समय मिलता, हालांकि समय बहुत कम मिलता, फिर भी पढ़ता हूँ और अपने बच्चों को कहता हूँ कि वो सारी पढ़ाई अपनी जगह है, ये भी आपको पढ़ना है। जब तक ये नहीं पढ़ोगे कंप्लीट नहीं होगा। एजुकेशन का मतलब केवल बुक लर्निंग नहीं है कि हमने किताबें पढ़ ली और डिग्रियां ले ली। एजुकेशन एक सोशल नॉलेज होता है, जो एक दूसरे से जुड़ने के बाद वो एक दूसरे में आदान प्रदान उस ज्ञान का होता है, वो ज्ञान है, तो वो प्राप्त करना चाहिए। तो आपने कहा कि सनातन में आपको क्या अच्छा लगता है, मैं सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को कहता हूं कि सनातन की अच्छाइयों को भी आप रखिए, हां बुराइयों पर पर्दा डाल दीजिए, वो फैसला वो करेंगे, वो फैसला वो करेंगे। जब आप एक दूसरे की तारीफ करेंगे, अच्छा
मैं आपकी तारीफ करने लगूं 10-15 मिनट तक, मानव स्वभाव जो ह्यूमन नेचर है, मैं आपकी तारीफ करने लगूं 15 मिनट तक, आपकी तारीफ करूं, आपके अंदर ना एक वो जगेगा यार, मौलाना ने मेरी बड़ी तारीफ की, बहुत बहुत अच्छा आदमी है बेचारा, ये ऑटोमेटिकली आप मेरी भी तारीफ करने लग जाओगे। ये मानव स्वभाव है। क्यों नहीं हम इस रास्ते को अपनाएं? हजारों अच्छाइयां, लाखों अच्छाइयां, करोड़ों अच्छाइयां, हम पक गिने तो सही। केवल हम नकारात्मक बात करेंगे तो वातावरण नकारात्मक हो जाएगा। नेगेटिविटी को नहीं फैलाना चाहिए। मैं सदैव इसका पक्ष धर रहा हूं कि जो सकारात्मक चीजें हैं, जो पॉजिटिव है, जो समाज के लिए प्रेरणादायक है, उसको आप सार्वजनिक कीजिए, लाइए। क्यों मुसलमान हिंदू की तारीफ क्यों नहीं कर सकता? मुसलमान सनातन धर्म की उन अच्छाइयों को क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकता? कहीं प्रतिबंध नहीं हमारे यहाँ, बल्कि हमारे यहाँ इसका आदेश है। मैंने तबलीगी जमात की उसका आपको हवाला दिया, वो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, हमारे यहाँ बताया जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि जो हावी है ना, संसाधन समेत हमारे सर पर जो मुसल्लत है, वो पता नहीं क्यों हम लोगों के अंदर से वो खूबियां जो एक आम इंसानों में होनी चाहिए, और भारत के स्वभाव भी अपने हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि आप एक दूसरे की जब तारीफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको तारीफ ही मिलेगी, और जब बुराई करेंगे तो बदले में बुराई ही मिलेगी, नाकामी ही मिलेगी। तो इसलिए मैं कई बार कई चौपाइयों के द्वारा, कई चीज़ों के द्वारा, जैसा अवसर आता है, मैं लोगों को बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। हम इस्लाम तो बताते ही बताते हैं, हमारे देश में सिखिज्म भी है, हमारे देश में क्रिश्चियनिटी भी है। चौपाई के माध्यम से कोई हमारे देश में एक चौपाई में बहुत ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन मैं वो किसी संदर्भ में पढ़ा करता था, जब उस तरह का माहौल बनता था या कुछ उस तरह के सवालात आते थे तो मैं उसको काउंटर करता था, चूँकि धर्म को धर्म से ही कहा गया, लोहा को लोहे से ही काटा जाता। लेकिन एक चौपाई जो रामचरितमानस की, मैं मानस की चौपाई अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आऊँगा वहाँ भी, एक चौपाई मुसलमानों को मैं सुनाना चाहता हूँ, जो मौलाना हाली एक बहुत बड़े आलिम भी थे और शायर भी थे, तो वो उनकी भी कई चौपाइयाँ अपनी हैं। चौपाई असल में एक जो काव्य पाठ है ना, उसके 4 जो छंद होते हैं उसको चौपाई में कहा, इसीलिए वो पूरा रामचरितमानस जो है एक तरह से काव्य के रूप में रखा गया है। तो तुलसीदास जी को महाकवि भी कहा जाता है, तो वो चौपाई बनाई उन्होंने उसी तरह, लेकिन मौलाना हाली ने भी कई चौपाइयाँ लिखी। तो मैं मुसलमानों के एक वर्ग को कहता हूँ कि मौलाना हाली ने एक चौपाई में कहा कि बेफ़ायदा नहीं है जबी साईं अच्छी, ताअत में नहीं है खुद नुमाई अच्छी, एक सजदे में खाक कर दिया हस्ती को, हजरत आपसे तो दिया सलाई अच्छी। दिया सलाई से माचिस एक बार जला और अपने आप को मिटा दिया। ये तसव्वुफ का, यानी धर्म में जो आप वो बोलते हैं ना, जो एकांतवास में जाते हैं लोग, ध्यान में लीन होते हैं, मोह माया त्याग देते हैं, तो उसी को तसव्वुफ उर्दू में हम लोग कहते हैं। तो अहले तसव्वुफ के लिए शेर है कि आप दिखावे के लिए कोई अमल मत कीजिएगा, हम बड़े नमाजी हैं जी, हाजी हैं जी, और फलां हैं जी, ये नहीं, बल्कि तात कहते हैं इबादत में कोई दिखावा है ही नहीं। और इसका उदाहरण ये कि देखिए दिया सलाई एक बार जला और खत्म, उसने ज़्यादा अपने आप को दिखाया ही नहीं। तो इस तरह की चौपाइयाँ समय समय पर जब अवसर मिलता है तो मैं रखता हूँ। धर्म की बात आती है, एक बहुत तेज चल रहा है देश में, धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, सनातन खतरे में, इस्लाम खतरे में, अक्सर ये चीज़ें आप सुनते होंगे। तो उनको मैं कहता हूँ, मैंने एक बड़े संत थे, वो बैठे हुए थे हमारे सामने मथुरा के, तब भी मैंने ये पढ़ा था, मैंने कहा था कि ये मानस की चौपाई दर्शाती है कि धर्म कभी खतरे उतरे में नहीं आता है। धर्म पर जब भी संकट आएगा तब तब अवतार आएंगे, मतलब हमेशा उसको संभाला जाएगा, रखा जाएगा। तो वो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, उसको मैं अक्सर रौ में चौपाई के अंदाज में पढ़ता हूँ, लोग पसंद करते हैं। आपने कहा तो मैं आपको भी सुना देता हूँ। जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन
पीड़ा, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। और मैं तो और बहुत कुछ पढ़ता हूँ, कभी अवसर मिलेगा आपको, वैसे सब विषय आएंगे। असल में वो जब डिबेट में उस तरह के विषय आते हैं तो मैं उसको लाता हूँ। और मैं भारत के अपने सनातनी भाइयों से भी कुछ अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने मुसलमानों से तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनके समाज का मैं भी हिस्सा हूँ। मैं छोटा भाई हूँ, उन्हें मैं बड़ा भाई मानता हूँ। तो मैं उनसे भी विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि धर्म को प्रस्तुत करते समय आप इतना ज़रूर ख्याल रखें कि जिस चीज़ को आप रख रहे हैं सामने वाले को वो प्रभावित कर दे, आपकी ओर आकर्षित कर ले। धर्म में मुझे नहीं लगता कहीं अधर्म से नफरत है, धर्म से नफरत नहीं। धर्म तो धारण करने की चीज़ है, धर्म तो अपने जीवन में लाने की चीज़ है, वो दिखना चाहिए। यदि आपके क्रियाकलापों से दिख नहीं रहा तो वो धर्म नहीं है, फिर वो शब्दों में रह जाता है। तो उनसे विनती करता हूँ, नफरत के इस माहौल में अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की जयकारा लगे तो आप प्यार से इसको प्रस्तुत कीजिए और वो तमाम चीज़ें आप रखिए जो विशेषताएं आपके यहाँ मौजूद हैं, स्वीकार योग्य हैं, अनुसरण योग्य हैं, वो आप लोगों के बीच रखिए। दुनिया आपको सुनेगी, आप प्रभावित होगी, आकर्षित होगी। अभी जो चल रहा ट्रेंड, उसमें मुझे लगता है कि जो सो कॉल्ड सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं या इस्लाम के धर्मगुरु हैं, जो मजहब की रूह आत्मा है, सनातन धर्म की आत्मा है, प्यार प्रेम आत्मा है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म को जब मैं पढ़ता हूं तो एक समंदर लगता है कि सब आ जाए उसमें, कहीं कोई किसी के लिए नफरत की जगह नहीं है उसमें। कहा जाता है कि जो आ जाए सब समा जाए इस माने सागर में। लेकिन आप दीवार छोटी छोटी अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब सनातन धर्म को आप छोटा करके दिखा रहे हैं। वो बड़ा धर्म है तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। आपने परंपरा के अनुसार सबको स्वीकारा है, सबको सम्मान दिया है, तो जहां आपको भी लग रहा हो कि नफरत को कोई बढ़ा रहा है, वहां आप भी वो धर्म के उसी झंडे को लेकर आइए मैदान में और कहिए कि नहीं, सनातन धर्म इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है, यहाँ जो है नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश देश में जाएगा। और जो भ्रांतियाँ या ऐसा जो एक जो धारणाएं बनाई जा रही हैं आज के इस वातावरण में। आपने भ्रांतियों की बात की, मैं इसी से जोड़कर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा नए लीडर्स आए मुसलमानों में, यंग लीडर्स आए, इस्लाम में जो अच्छी बातें हैं वो बताएं। लेकिन अक्सर हमने देखा है जब भी कोई मुसलमान आधुनिकता को अपनाने की कोशिश करता है, कुछ मौलाना सामने आते हैं, फतवे जारी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं। और अक्सर उन्हीं सारी चीज़ों का, अक्सर उन्हीं आधुनिक चीज़ों का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो खुद भी करते हैं। मैंने आपको सुना कई बार इस पर कहते हुए, नहीं, भ्रम दूर होने चाहिए। आधुनिकता में क्या ऐसा है जिसे इस्लाम स्वीकार नहीं करता, या ऐसी कौन सी आधुनिक चीज़ है जिसका इस्तेमाल करना इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा? बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया और ये इस सवाल का जवाब मुझे लगता है मुस्लिम नौजवानों को सुनना चाहिए और अगर कुछ लगे तो हमसे संपर्क भी करना चाहिए। इस्लाम जो है, कुरान क़यामत की आखिरी सुबह तक की रहनुमाई की बात करता। कुरान का दावा है कि मैं जब तक धरती है, धार्मिक दृष्टिकोण से परले भी आना है, क़यामत जिसको हम लोग कहते हैं, मैंने अकॉर्डिंग टू रिलीजन की बात जी। तो जब तक धरती है, क़यामत की आखिरी सुबह तक लोगों की रहनुमाई करने के लिए कुरान है। तो क़यामत की आखिरी सुबह तक तो अभी बहुत सारी क्रांतियां आनी है, अभी तो बहुत सारे आविष्कार होने हैं, अभी तो बहुत सारी नई चीजें जो कल्पना में हमारे नहीं है वो भी आने हैं, तसव्वुर से परे अभी हमने सोचा नहीं है। जैसे आज के इस आधुनिक दौर में अभी जहां हम हैं 21वीं सदी में, हमने नहीं सोचा था कि चांद पे हम झंडा फहरा देंगे, नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं था। पहले तो चंदा मामा दूर के और वो चलता था ना, हम बच्चों को माँ जो है खिलाती थी, वो चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे, हमने झंडे जाके गाड़ दिए, वहां दुनिया वहां पहुंची। हमने दूरभाष, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पहले आकाशवाणी शब्द बोलते तो वो धर्म से जुड़ जाता, वो कोई महात्मा होंगे और आकाश से यानी ईश्वर बोल रहे हैं, यही एक धारणा थी। लेकिन फिर आकाशवाणी हमारे सामने आया, बटन दबाया और ये आकाशवाणी और आप सुनिए, पूरी कहानी वो सुना रहे थे, रेडियो।
इसी तरह दूरदर्शन, पहले दर्शन का अर्थ होता था कि कोई बहुत बड़े साधु संत पीर फकीर हैं, वो दूर तक देख लेते हैं। फिर पता चला वो तो जो है सो है, अभी तुम बैठो, अमेरिका देखो, अफ्रीका देखो, ब्रिटेन देखो, फ्रांस देखो, जर्मन देखो, रशिया देखो, यूक्रेन का जंग देखो, इसराइल फिलिस्तीन का जंग देखो, बम को गिरते देखो, फटते देखो, जो चाहो सब देखो, बैठो यहां पर देख लो। यानी सारा दर्शन यहां हो रहा, क्रांति आ गई। अब बात था कि बाबा जी वहां बैठते हैं कहां, हिमालय पे, और अपने भक्तों से बहुत दूर में ही बात कर लेते हैं। एक धारणा थी हमारे वली, हमारे पीर, हमारे बुजुर्ग, हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे ऋषि, हमारे मुनि से जोड़कर ये बातें कही जाती थीं, आज भी भाषण प्रवचनों में कही जाती। लेकिन अब कहने की आवश्यकता नहीं, अब तो हमने वहां बटन दबाया और अमेरिका कोई मैक्सिको में बैठा होगा हमसे बात करेगा, यहां तक कि वो दुनिया के अंतिम छोर पर भी होगा, वो हमसे बात करेगा और हमको देखना चाहेगा तो एक बटन और एडिशनल दबा देंगे तो वीडियो कॉल हो जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आधुनिकता का विरोध इस्लाम नहीं कर रहा साहब, आधुनिकता ही इस्लाम है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस्लाम आधुनिकतम धर्मों में एक है, लेकिन हमारे जो, मैंने वही दिग्भ्रमित पर आपने ये सवाल किया, हमारी जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है वो कंटिन्यू मुसलमानों को ये बताने में लगी हुई है कि ये इस्लाम में नहीं, ये इस्लाम में नहीं, ये इस्लाम में नहीं, ये इस्लाम में नहीं, ये माने बिदअत है, ये शिर्क है, ये हराम है, ये हलाल। ये ट्रेंड जो है ये बिल्कुल मुसलमानों को पीछे ले जाने की साजिश है। शाद अजीमाबादी का शेर है, चालाक हैं सब के सब बढ़े जाते हैं, अफलाके तरक्की, फलक कहते हैं आसमान को, अफलाके तरक्की पे चढ़े जाते हैं, मकतब बदला किताब बदली, हम हैं कि वही सबक पढ़े जाते हैं, हम हैं कि वही सबक पढ़े जाते हैं। इससे हमको थोड़ा बाहर निकलना है। कुरान ने चांद का, सूरज का, तारे का जितने तारे हैं, ठीक है, सबका जिक्र है कुरान में, और सब के बारे में ये बताया गया, ये तुम्हारे बस में हमने कर दिया। इसको माने मुसख्खर उर्दू में लफ्ज बोलते हैं, हमने इनको मुसख्खर कर दिया, तस्खीर। ये कायनात को तुम अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, कौन कह रहा है? कुरान में, हमने इसको मुसख्खर कर दिया। शेर बड़ा खूंखार जानवर, इशारे पर नाचता इंसान के, इंसान को ऊपर वाले ने इस अंदाज में बनाया। इंसान जो है पूरे विश्व के अंदर जितनी चीजें हैं प्रकृति की, उसके संचालन की क्षमता इंसान में दी गई है। तमाम चीजें जो दिख रही हैं आपको, और दिख रही की बात मैं कर रहा हूं, जो नहीं दिख रही है उसके संचालन की भी अब बात की जा रही है कि इंसान उसको कैसे हैंडल करेगा। ऐसे दौर में आप इस्लाम को पिछले पायदान पर खड़ा करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं ना 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 ये नहीं चलेगा जी, ये तो हराम है। और ये चीजें हुई इस देश में, जब रेडियो आया था, रेडियो के विषय में मैं पक्की बात कर रहा हूं, हवा की बात नहीं कर रहा हूं। रेडियो को कहा लोगों ने, हमारे मौलाना ने, हराम है जी। फिर टीवी आ गया, टीवी के बारे में मैं कह रहा हूं, शायद मेरे उम्र के लोगों को याद हो, मस्जिदों में बोर्ड लगता था, होशियार, टीवी ईमान के लिए टीवी, टीवी ईमान के लिए टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी थी, उस समय टीबी बहुत बड़ी बीमारी होती थी। आज से 40-50 साल पहले जब कैंसर नहीं आया था, आप देखो बीमारियों का भी स्टेज होता, तो टीबी बड़ी बीमारी मानी जाती थी, असाध रोग था, मतलब कवर नहीं हो पाता था, अक्सर लोग निकल लेते थे जिसको भी टीबी होती थी। तो बोर्ड लगा हुआ, होशियार, टीबी ईमान के लिए टीबी मतलब। और फिर वो जब बंबू वाला था टीवी, एंटीना वाला, जिसमें हर घर में लगाया जाता था, तब की बात बताओ। हाँ। फिर उसके बाद दुनिया डिजिटल हुआ, रंगीन टीवी आ गया, सब कुछ आ गया, वो झांक झांक के लोग पहले दूसरे के घरों में देखते थे। ये सब हराम बताया। महाभारत और जब आया था ना, और क्या क्या जो सीरियल आया था, हाँ, तो वो सीरियल को लोग झांक झांक के दूसरे के घर में देखते थे, रईसों के घर में होता था, और मौलाना कहते थे वो हराम है। तो वो रेडियो भी हराम कहा, फिर टीवी भी हराम कहा। आपको हैरत होगी, लोग कमेंट कुछ भी करें, ये पक्की बात बताओ, फोटो भी खिंचवाना हराम था हमारे। बगैर फोटो के आज के युग में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश अपने आप को ठेकेदार सऊदी कहता है ना, इस्लाम का। बगैर फोटो के पासपोर्ट बना देगा क्या? कोई कारोबार चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। आपकी पहचान के लिए भी फोटो की जरूरत है, जो कोई भी मैंने आईडी कार्ड आप बनाए उसमें एक फोटो चाहिए। तो फोटो को हराम कहा, फिर रेडियो को हराम कहा, फिर टीवी को हराम कहा, उसके बाद मोबाइल युग में जब हम लोग प्रवेश किए तो मोबाइल को भी पहले हराम कहा। मैं लोगों को कहता हूं कि इस सोच को पीछे छोड़िए। ये सारी चीजें गॉड गिफ्ट है, अतिया है। जैसे इंटरनेट,
इंटरनेट एक गॉड गिफ्ट है। मैं प्रकृति का ये बहुत बड़ा उपहार मानता हूं। जिन लोगों ने भी इस इंटरनेट के द्वारा गलत संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, वो उस उपहार का अपमान करते हैं, यानी खुदा की दी हुई जो माने नेमत है, कुदरत का जो अतिया है, उसका अपमान करते हैं। उनकी पकड़ होगी क़यामत के दिन। इस इंटरनेट को इसलिए गॉड ने आपको दिया, इसका सकारात्मक इस्तेमाल कीजिए, अच्छे संदेश लिखिए, अच्छी बात बोलिए, अच्छा लिखिए, पॉजिटिव माहौल जाएगा। लेकिन पहले इन्होंने हराम किया, फिर हलाल किया। टीवी पर तो अब माशाल्लाह सब लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं। जो इस्लाम में हराम है वो पहले भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। पहले ये समझिए, हराम और हलाल की सूचियां बनी हुई है। तो जो हराम है वो कभी क़यामत तक हलाल नहीं हो सकता। ब्याज हराम है, लेकिन मुस्लिम समाज आज ब्याज में आकंठ डूबा हुआ है। तब गुलाम सरवर यह सवाल करता है इन मौलानाओं से, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरों से, कि ब्याज मुक्त मुस्लिम समाज की स्थापना में आपने कौन सी भूमिका निभाई, ये तो बताइए आप। जो ब्याज हराम था, हराम है और हराम ही रहेगा, उससे आज तक आपने मुक्त नहीं कराया इस समाज को। आज भी आकंठ मुसलमान डूबा, छोटा छोटा व्यापारी, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फल्ली वाला, जो भी बेचारा वो ब्याज पे ही जी रहा है। ये सच्ची तस्वीर दर्पण है, ये समाज का आईना। मुसलमान सुन रहा होगा ना, बोलेगा हाँ ये मौलाना सही बोल रहे हैं, ये बात मैं कह रहा हूं। आपने वो काम नहीं कराया। हमारे यहाँ कई और हराम चीजें हैं जो प्रचलित हो चुकी हैं, मुसलमान उस पर ध्यान अभी भी नहीं दे रहा। जबरिया जहेज, एक बड़ी बात और बोल दूं चलते चलते, अगर सुन लें तो। डॉरी एक्ट बना 498 498 डॉरी एक्ट है, मतलब जहेज। इस्लाम में जहेज का तसव्वुर ही नहीं, कल्पना ही नहीं। लेकिन इस डॉरी एक्ट में मुसलमान भी शामिल। यदि मुस्लिम महिला भी कोर्ट जाएगी, 498 125 जो भी है वो सब लागू ही हो रहा। तो मसला यह है कि आप जब डॉरी एक्ट बन रहा था देश में, आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कि मुझे क्यों शामिल कर रहे हो भाई, मेरे यहाँ तो है ही नहीं, इस्लाम में तो इसकी कल्पना भी नहीं है, ये रिवाज ही नहीं। इसलिए नहीं आपने कहा कि ये आपके यहां राइज था। जबरिया जहेज, मांग का ऑन डिमांड, जो डॉरी ऑन डिमांड की बात कर रहा हूं, जहेज मना नहीं है इस्लाम में, लेकिन डिमांड, मांग करना जबरन, जबरिया जहेज इस्लाम में हराम है, गुनाह। और एक हदीस है, हमारे मोहम्मद साहब फरमाते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, 100% वो जहन्नमी है जो इस तरह की चीजों का लेन देन जबरन करता। लेने देने वाला दोनों की बात कर रहा हूं। हजारों तो जहन्नमी हो चुके इस चक्कर में। आपने जहेज मुक्त वातावरण नहीं बनाया आज तक। आपने किया क्या? हराम जो हलाल है उसको हराम कर रहे हैं, फिर बाद में हलाल। इसी को हराम किया था आपने, रेडियो को, टीवी को, फोटो को, मोबाइल को। आपने हराम कहा, जो ना हराम था, ना हराम है, ना हराम रहेगा, लेकिन आपने हराम कहा और फिर बाद में उसको हलाल कर दिया। इस्लाम में जो हराम है वो हराम ही है, हराम ही रहेगा। जो हलाल है वो हलाल ही है, हलाल ही रहेगा। ये है कुरान, ये है इस्लाम। इसमें तब्दील, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये कुरान की आयत। अब ये मौलाना इतने बड़े बड़े आलिम हैं, मुझे लगता है आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग सुनेंगे उन्हें लगेगा कि अब कुछ बोला जा रहा। लोग सच बोलने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। जब ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह है, बदलाव ही नहीं हो सकता, तो अल्लाह के दीन में बदलाव नहीं तो मुल्ला के दीन में बदलाव क्यों हो रहा? इसका मतलब है कि ये गलत चीज स्थापित करते हैं, फिर अपने सुविधा के अनुसार उसको सही कर देते हैं, फिर गलत कर देते हैं। तो ये मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह के इस्लाम में कोई बदलाव। ये एक प्रश्न था, लेकिन आपने अच्छा हुआ इसका आंसर कर दिया। चलिए, आखिरी 10 मिनट है, कई सारे सवाल रह गए, क्योंकि हम बहुत डिटेल में से नहीं कर पाएंगे। मैं चाहूंगा 2-2 लाइन में कई जो प्रश्न मेरे बच गए उनका अगर हम आंसर कर पाए। एक प्रश्न हमेशा आता है कि ये 15 मिनट वाली धमकी आखिर कब तक चलेगी, जो ओवैसी की तरफ से दी जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो किसमें कितनी ताकत है पता चल जाएगा, आप 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ है। कैसे जवाब देंगे आप इन लोगों को? एक मिसपरसेप्शन कहेंगे इसको इंग्लिश में, या ये कहेंगे कि फेक नैरेटिव है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये कहता हुआ सुना जाता है कि भारत में हम 40 करोड़ हैं, हम 30 करोड़ हैं, और एक गैंग है नॉन मुस्लिम में, वो भी इसको प्रमोट करता है, 40 हो गया, अब 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और बहुसंख्यक हो जाएगा, और इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भारत में, स्वतंत्र भारत संविधान के द्वारा संचालित होता है। यहाँ हर 10-15 साल पर एक सेंसस होता है। अभी इधर नहीं हुआ, 2021 वाला हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा।
तो 2011 में जो आखिरी हुआ है कास्ट सेंसस या वो मर्दमशुमारी जिसको आप कहते हैं जनगणना, जनगणना, तो उस जनगणना के अनुसार 14 पॉइंट कुछ परसेंट 14 पॉइंट कुछ, हाँ, तो 14-15% मुसलमान हैं। 14% 100 करोड़ का 14 करोड़ हो गए। और अगर 50 करोड़ भी जोड़ देते हैं, हालांकि अभी हम 150 करोड़ पार नहीं किए हैं, तब भी 7.5 करोड़ होंगे। तो 15 और 7 तो 22.5 पे जाएंगे। लेकिन सच्चाई है कि 20-21 के बीच में अभी संख्या अगर उसको आधार बनाए, अब जनगणना होगा तो हमें लगता है 25 पार हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज नहीं, करोड़। लेकिन आप 30% 40% बोलकर मुसलमानों को एक तो मिसलीड कर रहे हैं, और जो एंटी मुस्लिम चुटकी भर लोग हैं उनको आप एक खुराक दे रहे हैं, मुद्दा दे रहे हैं। तुम भी समाज में जाओ, बोलो, देखो देखो देखो, वैसे ही बोला ना 40-50 करोड़, बस 10 साल और इंतजार करो, 70 करोड़ हो जाएगा। तो ये इस देश में थ्रेट करना, किसको आप थ्रेट कर रहे हैं? मतलब किसको आप कह रहे हैं कि 15 मिनट तुम हमको टाइम दे दो और पुलिस हटा लो? तो मतलब चाहते क्या, आपकी योजना क्या, क्यों पुलिस हटा लो? 15 मिनट बेहतरीन पुलिस ईमानदार लाओ, ये मेरा कहना। 15 मिनट के लिए एक अच्छे अफसर को तो लाओ, देखो कायाकल्प हो जाएगा। 15 मिनट के लिए अच्छी प्रशासन व्यवस्था तो बनाओ, देखो दंगे खत्म हो जाएंगे। ज्योति बासु एक मुख्यमंत्री हुए जो चले गए दुनिया से, उन्होंने एक सभा में कहा कि सरकार ना चाहे तो कभी कोई दंगे फसाद नहीं होंगे। ये ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है, मैं कोट कर रहा हूं। तो मैं तो ये कह रहा हूं, जो भी ये बयान दिए हैं और जो लोग उसके काउंटर में बयान दे रहे हैं, दोनों से 15 मिनट नहीं, 15 घंटे नहीं, 15 साल के लिए भी पुलिस हटा लो, इस देश में हम लड़ेंगे नहीं। हमारा इतिहास रहा, तब तो पुलिस नहीं थी, तब भी हम थे। जब गांव गांव थाने नहीं थे, जब जिला इतना नहीं था, राज्य नहीं छोटा था। बिहार राज्य का इतिहास में बता दूं तो उसमें उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का कुछ हिस्सा था, वो तो डिवाइड हुआ ना, बिहार बंगाल का पार्ट था, वो कई चीजें। तब तो सरकार बहुत दूर रहती थी, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना एक चुनौती था। समाज तो तब भी था ना, समाज तो लड़ा नहीं तब। अंग्रेजों के जमाने में भी कम्युनिकेशन तो था नहीं, पुलिस को आसानी से वो 100 नंबर डायल करके तो आप बुला नहीं सकते थे। तो क्या हम लड़ रहे थे? क्या हम मार रहे थे? क्या तब भी हम नहीं लड़ रहे थे। अब एक स्वभाव है, 2 बच्चे, वो कहावत भी है कि 2-4 बर्तन रहेगा तो थोड़ा बहुत होगा। देखिए वो स्वभाव है। मेरा बच्चा, आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा, हो सकता किसी बात पे झगड़ा हो गया, वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ, वो उन दोनों बच्चों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का झगड़ा है। ठीक है, वो हम दोनों चाहे तो निपटा देंगे 2 मिनट में अपने अपने बच्चों को समझाकर। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं, पुलिस हटा दो तो हम दिखा दें, फला हटा दो तो हम दिखा दें। हम तो कहते हैं ऐसे नेताओं को हटा दो, घर में सब शांति शांति। एक अक्सर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं और लोग बड़ा सवाल पूछते हैं, खाने में थूकना, इससे लेकर इस्लाम की बहुत बदनामी हुई। और जब जब ऐसा कोई वीडियो आता है, लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों थूका जाता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बदनामी अगर किसी धर्म को झेलनी पड़ रही है थूकने की वजह से, कि खाना बनाते हैं थूक दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं थूक दे रहे हैं, ये क्या माजरा है? आप तो थूक तक ही रुके हुए हैं, मुंह तक पहुंचे ही नहीं आप। वीडियोस तो लोगों ने देखे हैं। हाँ, मैं इसे आज एक बार क्लियर कर ही दीजिए। बचपन में मेरी माता स्वर्गीय हो गई हैं। मेरी माँ बोलती थी कि शिया के घर में बेटा खाना मत खाना। शिया सुन्नी आपने सुना? मैंने कहा क्यों? बोले वो ना खाना देते हैं ना, थूक देते हैं। पहले समझिए बात को। सेम यही बात हिंदुओं के बारे में कही गई। हिंदू के यहाँ मत खाना, सब नापाक रहता है, थूक देता है, पता नहीं क्या करता है। और मुझे लगता है कि यही शिक्षा दूसरी तरफ दी जा रही होगी शायद, जो हमारी तरफ है। मैं अपनी माँ को बदनाम नहीं कर रहा हूं, मेरी माँ ने वही कहा जो अपनी माँ से सुना। एक परंपरा चली आ रही थी। दरअसल समाज को तोड़ने के लिए ये फेक नैरेटिव, समय का पागल दीवाना जिसे पूरा मोहल्ला भी रिजेक्ट कर देगा, वो भी इस तरह की घृणित काम को, घृणित कार्य को नहीं करेगा। जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो आप उनका मैं कह रहा हूं, यही तो समझना है। इसीलिए तो मैं मुसलमानों से कहता हूं कि तुम कर क्या रहे हो। ये फैब्रिकेटेड वीडियो होता है, बाय प्लान तैयार किया जाता है, इसमें हमारे लोग शामिल होते हैं। तो आपने वो वीडियो भी देखा होगा, टोपी पहन के एक बंदा आया और मैं राम मंदिर उड़ा दूंगा। अभी अयोध्या में बात कर रहे। एक अयोध्या की और घटना आपको याद दिला दूं, मेरे व्यूवर्स याद करेंगे। 5 लोगों ने वो एक पेपर उठा के मस्जिद के सामने चिपका दिया या फेंक दिया, और कुछ टुकड़े फेंक दिए, याद है वो कहानी की नहीं? पुलिस ने जिसको पकड़ा वो सब के सब हिंदू निकले बाद में।
ये गैंग है, मैं उसको हिंदू मानता नहीं हूं। ये असामाजिक तत्व हैं जो मुसलमानों को हिंदू के बीच नफरत फैलाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। कोई फल बेचने वाला फल को पानी से तो धो सकता है धूल रहित करने के लिए, वो तो देखे ही गए, सिंगाड़ा वो सेब वो लोग अक्सर उसको चमकाने के लिए। एक और काम हमने देखा कि कुछ पॉलिश वगैरह वो लोग करते हैं, वो सब तो आकर्षण के लिए करते हैं। ठीक है। लेकिन वो थूके क्यों? क्यों थूके? उससे उस कोई भी इंसान बगैर लाभ के जिससे फायदा नहीं होगा वो काम कर ही नहीं सकता। फायदा होगा तभी करेगा। अब हमको यह बताइए कि थूकने से फायदा क्या हो रहा? इसका मतलब जो वीडियो आ रहे हैं उस थूकने वाले को फायदा हो रहा है, उसको पीछे से कोई पैसा दे रहा है, कोई आर्थिक लाभ हो रहा है, इसलिए वो वीडियो बनवा रहा है। ऐसा इंसान कर ही नहीं सकता है। और इस्लाम तो इसकी दूर इस्लाम में कहा गया सफाई और पाकी आधा ईमान है। ये इस नबी का फरमान हमारे मोहम्मद साहब का। जिस कौम में कहा गया सफाई और पाकी आधा ईमान है, वो कौम कैसे थूक देगी भाई? इसका मतलब अब मैं एक बात जो बोला हूं एकदम लॉजिक इस पर सेट होगा, बगैर लाभ के। जब तक मेरा फायदा नहीं होगा मैं आपके खाने में क्यों थूकूं ये तो बताइए। कोई कारण तो हो, कुछ तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कुछ तो फायदा हो। कोई फायदा नहीं। आप हमारे और धर्म ऐसा सिखाता नहीं है? और धर्म ऐसा सिखाता बिल्कुल नहीं। धर्म तो मैंने ऐसे लोगों का सर कलम कर देगा। धर्म अगर धर्म का राज हो तो, अगर वो ऑन रिकॉर्ड पकड़ा, अगर इस्लाम का शासन होता, जो वीडियो आप चलवा रहे हैं, मतलब आप मीन्स लोग जो चला रहे हैं, सर कलम कर दे। ये फितना फैलाने वाले हैं। कुरान का ऐलान है कि फितना फैलाने वाले जो है वो कातिल से भी यानी हत्यारा से भी बड़ा मुजरिम है। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। अगर कोई फितना को बढ़ाता है तो वो कत्ल से भी बड़ा जुर्म कर रहा। और ये फितना है। इस्लाम के बारे में ये जो परसेप्शन बनाया गया और एक नैरेटिव पूरा सेट कर दिया गया कि ये थूकते हैं, ये मूतते हैं, ये फला करते हैं, ये इस्लाम के बेसिक एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ। इस्लाम का जो शिक्षा है, जो तालीमात इस्लाम है, वो बिल्कुल ये है कि सफाई तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और उसका प्रदर्शन होना चाहिए। तो हम सफाई का प्रदर्शन करें, हम पवित्रता को दिखाएं या हम थूकेंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो आए, मतलब साफ है कि उसका लाभ है, इसके पीछे गैंग है। ये एकदम क्लियर कट। इस्लाम इसकी इजाजत न देता है न देगा कभी भी। कई सारे भ्रम होते हैं और कई सारी बातें होती हैं जिस पर खुलकर बात करनी जरूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर साहब, आप हमारे साथ यहाँ पर आए, इतनी लंबी हमने बातचीत की है और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी और बहुत डिटेल में बात होनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द हमारी एक बार फिर से मुलाकात होगी और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिटेल में आपने उन चीज़ों को समझाया। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, सुनेंगे, उनके बहुत सारे मन में जो प्रश्न होंगे उनको आज जवाब जरूर मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमें, मेरी बात लोगों तक पहुंची है। और मैं वादा करता हूं कभी भी आप हमें याद करेंगे मैं हाजिर रहूंगा। एक अपील मैं अपने व्यूवर से करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक अपील मैं ये करूंगा कि अगर आपको भी ये बात लगे कि बिल्कुल सत्य और सही है तो इसको दूर तक पहुंचाइए। ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है। बिल्कुल, जरूर हमारी भी अपील रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।